नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अड़ा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग और पेट के कनेक्शन के बारे में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी हमें परेशानियां और बहुत सारे उलझन में डाल रही है। उसकी वजह से हमें बहुत ही ओवर थिंकिंग के शिकार हम हो रहे हैं और किसी भी बात पे ज्यादा सोचना ये हमारी एक आदत सी हो गई है। एक लाइफ का हिस्सा हमारा ओवर थिंकिंग बन रहा है। छोटी सी बात हो या बड़ा सा फैसला, उस पे हम बहुत ज्यादा वक्त ओवर थिंकिंग में बिता रहे हैं और जिस बात पे हम ज्यादा टाइम बिता रहे हैं उसी पे ऊपर हम बार बार सोचने की वजह से उसी के ऊपर हम रुक जा रहे हैं। तो ये थिंकिंग और उसका मानसिक कनेक्शन, इसके बारे में हम और भी जानकारी आगे लेने वाले हैं। दिलचस्प की बात यह है कि जब हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग बहुत बार सोचने लगता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे एपेटाइट मतलब पचन संस्था पे पड़ता है। कभी अचानक पेट फूलना, कभी कभी अचानक से डकार भरी आ जाना, कभी कभी ऐसा लगना कि भूख ही नहीं है, कभी कभी ऐसा लग जाता है कि एक बार ही एक वक्त का ही खाना खाना चाहिए। जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट खराब, इतना सारा हम ओवर थिंकिंग की वजह से महसूस कर रहे हैं। और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है और लोग सोचते रहते हैं कि आज मैंने पानी पूरी खाई, आज मैंने या फिर कुछ वड़ा पाव खा लिया, पाव वड़ा खा लिया, तो वो सोचने लगते हैं कि उसकी वजह से उनका पेट खराब हुआ है। कुछ हद तक उससे भी पेट पे इफेक्ट हो सकता है, बट हमारे ओवर थिंकिंग का भी हमारे पेट के ऊपर बहुत सारा कब्ज, गैस और एसिडिटी में उसका सक्रिय सहभाग है। तो अब हम जानेंगे कि पेट खराब क्यों होता है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका पेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो मेडिकल फील्ड के विशेषज्ञ है, जैसे डॉक्टर्स है, अलग अलग डॉक्टर्स है, वो बताते हैं कि दिमाग और पेट के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। जैसे अगर एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो सेरोटोनिन मतलब खुश रहने का जो न्यूरोट्रांसमीटर, वो हमारी पाचन संस्था में होता है, तो उसका कनेक्शन हमारे हैप्पीनेस पे भी आ जाता है। तो हम हैप्पी कितने हैं इसका अंदाज अगर लगाना है तो हमारे पेट के ऊपर हम लगा सकते हैं। हमारा ब्रेन और पेट, ये जो जुड़ा है उसको हम बोलते हैं गट एक्सिस। गट एक्सिस ये हमारे ब्रेन को और हमारी पाचन संस्था को एक साथ जुड़ा रखता है और उसके बीच में क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं होती रहती है। का दूसरा मतलब ये भी है कि हमारा पाचन तंत्र और हमारा दिमाग एक दूसरे के साथ हर वक्त संवाद करते रहते हैं। जब हम बहुत बार ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ज्यादा तान तनाव महसूस करते हैं, जिन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्ट्रेस की समस्या है, तो उनका पेट बहुत बार खराब होता रहता है। और अगर आपको एंजाइटी नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है और आपका दिमाग शांत है, तो आपकी पाचन संस्था भी अच्छे से काम करती है और पाचन संस्था शांति से काम कर कर आपकी पाचन संस्था पचन करने में मदद करती है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तब हमारा पेट खराब होने लगता है। तो ये जो ओवर थिंकिंग की जड़ है वो है हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कैच करके बैठते हैं, हमारे मन में पकड़ के बैठते हैं, हम उसको लेट गो नहीं करते हैं। क्योंकि लेट गो न करने की वजह से लेट कम भी नहीं होता है, मतलब नई चीजें हम सीख नहीं पाते हैं। तो हमें जो भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं तो उसको लेट्स गो करना हमें सीखना चाहिए, ताकि लेट्स कैच न करते हुए लेट्स कम नई चीजें भी आपके मन में आते जाएंगी और आपके मन को शांति और रिलैक्स का अनुभव होगा। इसी के साथ आपको आपका जिस चीज में आपको परेशानी है उसको एक बुक पे नोट डाउन करके उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो उसका सीधा असर हमारी पाचन प्रणाली पे पड़ता है और वो तनाव कहीं ना कहीं हमारी पाचन संस्था में बिगाड़ करने के लिए भी कारणीभूत है। जब भी हमारा ब्रेन स्ट्रेस में रहता है, तान तनाव सिचुएशन में रहता है, जैसे स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर, ये 3 लेवल्स है, तो इन 3 सिचुएशन में रहता है, तब हमारा बॉडी कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीक्रेट करता है। उसमें से जो कोर्टिसोल है, ये कोर्टिसोल हमारे लिए हेल्पफुल भी है, बट वो कब? सुबह उठने के लिए। जब हम सुबह उठते हैं, अर्ली वेकअप होता है हमारा, सुबह उठते हैं तो कोर्टिसोल लेवल हमारे ब्रेन में होती है, हमारी बॉडी में होती है, उसकी वजह से हम सुबह उठते हैं और हमें फ्रेश भी लगता है। बट वो जो कोर्टिसोल लेवल जब
कंटिन्यूस हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो उसकी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये बढ़ने की वजह से भी हमारी पाचन संस्था पे उसका प्रभाव पड़ता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ये जो हार्मोन्स है ये कभी हमें खतरा है तो उससे निपटने के लिए ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि हम किसी खतरे से जा रहे हैं। तो ये खतरा कहीं ना कहीं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए भी उसका हमारी बॉडी उपयोग करती है और वो खतरा न होकर उसको खतरा समझकर हमारी बॉडी पे असर डालती है। तो हमें वो जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस हमें एक पेज पे लिखनी चाहिए, हमारा डेली जर्नलिंग होना चाहिए। तो ये थॉट प्रोसेस आपको बदलने में मदद होगी और हमारे थॉट्स को हमें चैलेंज करना चाहिए। इसी के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये जो एड्रेनलिन कॉर्टिसोल है ये जो घटक है ये हमारे बॉडी को खतरे से निपटने के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये उसी वक्त में उसी से निपटने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। तो ज्यादा उसका एक्सेस हमारे बॉडी में प्रमाण होकर हमारी पाचन संस्था पे वो प्रभाव डालता है। अब हम देखेंगे पाचन पर असर, पाचन के ऊपर क्या असर पड़ता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया और हम इसके बारे में और जानेंगे। हमारे पाचन संस्था में अलग अलग मूवमेंट होती रहती है। जैसे हमने खाना खाया तो उसका स्मॉल इंसेस्टाइन, लार्ज इंसेस्टाइन इसमें वो जाता रहता है। तो उसके ऊपर प्रभाव होने की वजह से उसकी मूवमेंट भी सीमित नहीं रहती है और यह गट बैक्टीरिया जो पाचन संस्था अच्छी रखने के लिए हेल्पफुल है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो इसके लिए हम दही जो है दही का सेवन भी कर सकते हैं। उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन संस्था में हमें मदद करते हैं। बट ठंडी के दिन, सर्दी के दिन चल रहे हैं अभी, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में म्यूकस फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ऐसा बोला जाता है कि समर में हमने दही खाना चाहिए। तो दही भी अगर वीक में एक बार हम लेते हैं तो पाचन संस्था हमारी अच्छी रहने में मदद हो सकती है। जब हम तनाव की सिचुएशन में रहते हैं तो वो तनाव जो है ये जो हमारी गट बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया पाचन और इम्यूनिटी में हमें मदद करते हैं। वही बैक्टीरिया लंबे समय तक स्ट्रेस से जो तनाव आता है उस स्ट्रेस की वजह से इन बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यही कारण है कि जब हम ओवर थिंकिंग में रहते हैं तो हमारी पाचन संस्था बिगड़ जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे कर सकें, ओवर थिंकिंग को हम कैसे टैकल कर सकेंगे हमारी लाइफ में।